न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में शरीफ को छेड़ना नहीं, माफियों को छोड़ना नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में गुंडे शहरों में शहदों के रूप में जगह जगह जाकर छेड़खानी करते थे, व्यापारी से रंगदारी वसूलते थे। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में शहीदों का आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी बन गई है। कहा कि गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं, माफिया को छोड़ना नहीं। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पर निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक और बुंदेलखंड की योजनाओं का ब्यौरा दिया तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के माफिया पर हमला बोला। कहा कि बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। बुंदेलखंड आजादी के बाद जिस आस के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का विश्वास लगाए हुए था, उन लोगों ने विकास के लिए कभी इधर नहीं झांका। इस क्षेत्र में उनके गुर्गे बुंदेलखंड के संस्थानों में डकैती डालने में कोई गुरेज नहीं करते थे। यहाँ की नौजवान बेरोजगार हुआ था। एक समय ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधन के साथ यहाँ की इज्जत भी लूट रहे हैं। सीएम ने कहा कि हम सब आभारी है पीएम मोदी के, जिन्होंने हमें विकास का विजन दिया। आज क्या नहीं है हमारे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के लिए डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने इसी झांसी में किया है और भारत डायनामिक्स का एक बेहतरीन प्लांट यहां पर लग रहा है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड के लाइफलाइन बन चुके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का पीएम ने उद्घाटन कर दिया है। उसके झांसी लिंक का काम हम शुरू करने वाले हैं। सीएम ने आगे कहा कि इस बजट में हमने झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हर प्रकार का उद्योग यहां पर लगेगा। इसके लिए पैसा राज्य सरकार ने आवंटित कर दिया है। बुंदेलखंड का कोई नौजवान अब पलायन करके दुनिया में या देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं जाएगा, बल्कि यही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बाहर से लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड जल के संकट से जूझता था। हर घर नल की योजना अगले 3-4 महीनों में बुंदेलखंड के 7 जनपदों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएगी। अब माताओं बहनों को सर पर गगरी लेकर जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यहाँ की सेहत भी अच्छी होगी और सरफेस वाटर का उपयोग करके बुंदेलखंड को फिर से हरा भरा बनाकर इसे स्वर्ग के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में किसी नेता का गुर्गा यहाँ के संसाधनों पर डकैती नहीं डाल सकता। हम यहाँ के संसाधन पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं देंगे। सरकार ने पहले से कह रखा है किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडे किसी अपराधी को सीना तान कर चलने नहीं देना है। सीएम ने कहा कि आज सरकार की नीति स्पष्ट है। डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती से काम कर रही है वह किसी से छिपा नहीं है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हर गरीब को मकान देने का काम किया है। पिछले 100 वर्ष में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को 1 लाख आवास उपलब्ध कराया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय देने का काम हुआ है। 1 करोड़ 75 लाख गरीब को रसोई गैस के फ्री कनेक्शन दिए गए। अब यह तय किया गया है कि होली और दीपावली में एक सिलेंडर फ्री में भरकर उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। सुबह दिया इस्तीफा, शाम को पुनर्विचार करने के लिए सहमत हुए शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के 6 घंटे बाद ही पुनर्विचार करने और अगले कुछ दिनों में अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की। उनके भतीजे अजित पवार ने यह जानकारी दी। अजित पवार ने मीडिया कर्मियों से कहा, हम सभी नेताओं ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें इस मुद्दे पर आश्वस्त किया है। पवार साहब फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्हें अपना निर्णय लेने के लिए 2 से 3 दिन का समय दे।
जाहिर तौर पर पद छोड़ने के फैसले के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों से नाराज 83 वर्षीय पवार ने अपने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि यदि वह जिद्दी है तो मैं और भी अधिक अडिग हूँ। उन्होंने आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, राज्य भर के विभिन्न पदाधिकारियों के इस्तीफे, खून से पत्र लिखने वाले लोगों पर भी गुस्सा दिखाया। मंगलवार को दोपहर से राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें उठे राजनीतिक तूफान पर अजित पवार ने कहा कि पार्टी का काम हमेशा की तरह चलता रहेगा और किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। शरद पवार और अन्य नेताओं ने वाईबी चौहान सभागार और राज्य के अन्य हिस्सों के पास बैठे अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने सभी विरोध प्रदर्शनों को बंद कर दे और शांति से घर चले जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन आपने तो उसे भी पछाड़ दिया है। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को दिल्ली के केजरीवाल सरकार के भ्रष्ट मॉडल पर चलने वाला बताते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस को जो काम करने में वर्षों लगे वो इन्होंने 6 वर्षों में कर दिखाया है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है, पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। पंजाब की सरकार भी दिल्ली जैसी भ्रष्ट पॉलिसी ला रही थी, पर अभी उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? पान सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने आगे कहा, पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 3 मंत्री और आधा दर्जन विधायकों के कारनामे पूरे पंजाब में प्रचलित है। आम आदमी पार्टी जालंधर के मशहूर 3 विधायकों के कमीशन मॉडल से पंजाब परेशान है। नशे और आतंकवाद पर ठाकुर ने कहा कि आज जनता पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने नशे के कारोबार को कैसे बढ़ा दिया। प्रदेश में आज फिर एक बार आतंकवाद का साया बढ़ने की बात हो रही है। आज जनता पूछ रही है कि महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए क्यों नहीं आए। दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, इन्होंने शराब घोटाला कर दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाई। शराब कारोबारियों के साथ गठजोड़ कर सैकड़ों करोड़ों रुपयों की लूट मचाई। योजनाबद्ध तरीके से लूट की खुली छूट मचाने वाला मुख्य आरोपी आज जेल में है, लेकिन किंगपिन और उसके साथी अभी भी बाहर है। जांच एजेंसियां जांच कर सभी पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।